नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 2 यानी जो आपकी पाठ्यपुस्तक में पाठ 12 है, बाजार दर्शन, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, बाजार दर्शन इस पाठ के लेखक हैं? क. महादेवी वर्मा, ख. जैनेन्द्र कुमार, ग. हरिवंश राय बच्चन और घ. धर्मवीर भारती। इसका उत्तर होगा विकल्प ख, जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन इस पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 2, बाजार दर्शन पाठ साहित्य की किस विधा में लिखित है? क. संस्मरण, ख. निबंध, ग. कथा और घ. नाटक। बाजार दर्शन पाठ साहित्य की निबंध विधा में लिखा गया है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 3, बाजार दर्शन निबंध में किस विषय पर चर्चा की गई है? क. व्यक्ति की मनः स्थिति की, ख. नीति शास्त्र की, ग. उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की और घ. अनीति शास्त्र की। बाजार दर्शन निबंध में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की चर्चा की गई है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। उपभोक्ता एवं बाजारवाद की संस्कृति, इस विषय पर बाजार दर्शन निबंध में चर्चा की गई है। प्रश्न 4, यह पत्नी की महिमा है के मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है? विकल्प क. मनी बैग, विकल्प ख. जूट बैग, ग. प्लास्टिक बैग और घ. पेपर बैग। यह पत्नी की महिमा है, इसके मूल में एक और तत्व है, वह है मनी बैग, यानी उपभोक्ता अपने मनी बैग के आधार पर ही बाजार में खर्च करेगा, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का, मनी बैग। प्रश्न 5, सामान्य लोग अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं? विकल्प का. बैंक हिसाब, ख. माल असबाब, ग. मकान कोठी और घ. उपर्युक्त सभी। सामान्य लोग इन उपर्युक्त सभी यानी बैंक, माल असबाब और मकान कोठी, इन सब के आधार पर अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 6, सामान्यतः संयमी लोगों की विशेषता नहीं है? क. परचेजिंग पावर के नाम पर शान दिखाते हैं, ख. प्रसन्न रहते हैं, ग. फिजूल खर्च नहीं करते, घ. धन संग्रह बुद्धि से करते हैं। इसका उत्तर है विकल्प का, यानी सामान्यतः संयमी लोग परचेजिंग पावर के नाम पर अपनी शान नहीं दिखाते हैं। उनकी विशेषता है प्रसन्न रहना, फिजूल खर्च नहीं करना और धन संग्रह बुद्धि से करना, इसलिए संयमी लोगों की विशेषता नहीं है परचेजिंग पावर के नाम पर शान दिखाने की, इसलिए उत्तर विकल्प का। प्रश्न 7, ऊंचे बाजार का आमंत्रण होता है? क. प्रत्यक्ष, ख. अप्रत्यक्ष, ग. मूक, घ. आमंत्रण। ऊंचे बाजार का आमंत्रण होता है मूक, यानी वो शांत रह करके उपभोक्ता को आमंत्रित करता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 8, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? यह वाक्य कौन किससे कहता है? क. बाजार ग्राहक से, ख. लेखक पत्नी से, ग. मित्र लेखक से, घ. भगत जी लोगों से। इसका उत्तर है विकल्प का। बाजार ग्राहकों को आमंत्रित करता है उसे देखने के लिए और सब कुछ भूल करके सिर्फ उसी में
उसी के रूप रंग में खोने को, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का, बाजार ग्राहक से। प्रश्न 9, लेखक के पहले मित्र ने बाजार से सामान किस अनुपात में लिया था? क, ज़रूरत के अनुपात में, ख, परचेजिंग पावर के अनुपात में, ग, बाजार के अनुपात में, घ, पत्नी महिमा के अनुपात में। इसका उत्तर है ख, परचेजिंग पावर के अनुपात में, यानी लेखक के पास जितनी परचेजिंग पावर थी उसके अनुपात में उन्होंने बाजार से सामान खरीदे थे। प्रश्न 10, बाजार शैतान का जाल है, यह कथन है? क, लेखक का, ख, लेखक की पत्नी का, ग, भगत जी का, घ, लेखक के मित्र का। इसका उत्तर है विकल्प घ, लेखक के मित्र का। प्रश्न 11, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। वाक्य में चाह शब्द का अर्थ है? क, इच्छा, ख, अभाव, ग, भावना, घ, कामना। इसका उत्तर है विकल्प ख, अभाव। यहाँ चाह का अर्थ बाजार व्यक्ति के अभाव से उसे परिचित करा करके उसे हीन बनाता है, इसलिए यहाँ चाह शब्द का अर्थ है अभाव।